गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कबीर दास और उनके द्वारा लिखित कुछ दोहों को पढ़ा था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कबीर द्वारा ही लिखित शब्द से कुछ पद की व्याख्या बताऊंगी। आइए देखते हैं अपने इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी क्या कह रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। अर्थात हे सज्जन व्यक्तियों, ऐसा लग रहा है जैसे यह संसार बावला हो गया है, क्योंकि सत्य वचन कहने पर, सच्ची बात कहने पर यह संसार या इस संसार के लोग मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठी बातों पर, मिथ्या बातों पर विश्वास करते हैं। आगे कबीर दास जी कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पकाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अर्थात हमने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने नाम को ऊंचा करने के लिए अच्छे कार्य करने का दिखावा करते हैं, धर्म करते हैं, प्रातः काल में उठकर स्नान करते हैं, किंतु वे लोग सच्चे अर्थों में ज्ञानी पुरुष नहीं हैं। अर्थात वे ईश्वर के सच्चे स्वरूप की महिमा को नहीं जान पाते, क्योंकि वे अपने मन की, अपने अंदर की आत्मा को मारकर पत्थर को पूजने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब पुराना, कै मुरीद तबदीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। यहाँ पर कबीरदास जी मुस्लिमों को बोलते हुए या मुस्लिमों की मानसिकता का विरोध करते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे पीरों को देखा है, मौलवियों को देखा है, जो कुरान की नामक किताब को पढ़ते हैं। वे लोग दूसरों की तकदीर बताने का दावा करते हैं, अर्थात दूसरों का भविष्य बताने का दावा करते हैं, किंतु सच्चाई तो यह है कि उनके अंदर अपने भविष्य के बारे में भी ज्ञान नहीं है। अर्थात वे अपने बारे में भी नहीं जानते कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, आसन मार डिम्ब भरी धरे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले, आतप खबर ही न जाना। यहाँ कबीरदास जी कहते, हिंदुओं के बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि आसन मार डिम्ब धरी बैठे, अर्थात आसन पर बैठ करके पालथी मार करके बैठ जाते हैं और उनके मन में, उनके अंदर इस बात का घमंड होता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। वे पीपल को, पत्थर को पूजते हैं और तीर्थ व्रत करने में अपना समय नष्ट करते हैं। कुछ लोग टोपी पहनकर, माला पहनकर, चंदन तिलक लगाकर अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं, किंतु कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग केवल शब्दों को गाते हैं, उसके महात्म्य को, उसकी गहराई को, उसके भाव को नहीं समझ पाते, क्योंकि ऐसे लोग केवल दिखावा करते हैं, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते।
आगे कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरि लरि मुए, मर्म न काहू जाना। यहाँ कबीरदास जी हिंदू और मुस्लिमों के मानसिकताओं पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि हिंदू अपनी मृत्यु के समय राम को पुकारता है और मुस्लिम रहीम को। वे दोनों ईश्वर और अल्लाह की विशेषता को बड़ा बताते हुए आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के धर्मों का उल्लंघन करते हैं, एक दूसरे के धर्मों को छोटा दिखाते हैं। किंतु सच्चाई यह है कि उन दोनों में से कोई भी ईश्वर के सच्चे मर्म को नहीं पहचान पाता। आगे कबीरदास जी कहते हैं, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े बूढ़े, अंत काल पछताना। अर्थात ऐसे गुरु जो घर घर में जाकर मंत्र देने का काम कर रहे हैं, उनके अंदर इस बात का घमंड है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और ऐसे मूर्ख गुरु का केस का संगत पाकर, आश्रय पाकर वे शिष्य भी मूर्ख ही बनते हैं। अंतकाल में उन्हें भी केवल पछतावा ही मिलेगा, पछताने के अलावा वे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि न तो उन्हें सच्चा और योग्य गुरु मिलता है जो उनके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करे, अर्थात ईश्वर के सच्ची भक्ति करने का रास्ता दिखाए। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, ईस भरम भुलाना, कीर्तिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत जनों, हे सज्जन व्यक्तियों, सुनिए, ये सभी लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं, सत्य तो यह है कि उन लोगों के अंदर थोड़ा भी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे लोग केवल दिखावा करते हैं, ईश्वर की सच्ची भक्ति के महात्म्य को नहीं जानते। और हे मनुष्य, आप लोग इस प्रकार के भ्रम में पड़ करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास न छोड़ना, अर्थात आप अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना। क्योंकि जब हमें ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल जाएगी, तभी हम इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे। अर्थात जब हम अपने अंदर के उस ईश्वर को पहचान जाएंगे, उस निराकार ब्रह्म को पहचान जाएंगे, तो ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। धन्यवाद।